उनको सादर दे दी। अगर मेरी आवाज़ कहीं प्रशासन को भी जा रही है तो उन सबको भी सादर जरूरी नहीं होता है। मैं JL शक्तिराजन बौद्ध, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सेवा समिति, हरैया बस्ती, उत्तर प्रदेश, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और समय तो ज़्यादा हो चुका है, मैं कुछ चंद बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको तमाम चीज़ें बताई गई, हमारे भंते जी ने बताया, मुखर्जी महोदय ने बताया और आप लोगों ने ग्रहण किया। कहते हैं कि हमारा समाज कहाँ है। जब हम बात करते हैं बौद्ध समाज की तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस घर में बाबा साहब की फ़ोटो या मूर्ति है, जिस घर में भगवान बुद्ध की फ़ोटो या मूर्ति है, वही आपका समाज है। आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और उन्नति के लिए आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। उसको मैं इस प्रकार बता दे रहा हूँ कि हमारे समाज को मैन पावर, मनी पावर, माइंड पावर की ज़रूरत है। तो मैन पावर मेरे पास है, माइंड पावर भी मेरे पास है, यानी ये दोनों चीज़ है। लेकिन मनी पावर हमारे पास कुछ लोगों के पास, सबके पास नहीं है। तो जब ये तीनों चीज़ें हम लोग इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा मिशन पावर मजबूत हो जाएगा। आप अपने को पहचानो, आप कौन हो, क्योंकि जब आप अपने को पहचान जाएंगे तो आपका रास्ता आगे प्रशस्त हो जाएगा। सन 1956 में बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो उन्होंने एक अलग जगाई थी और वो कारवां अब आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो बौद्धों की आबादी है वो पूरे भारत में 20 करोड़ से नीचे नहीं है। कैसे? क्योंकि जैसा कि भंते जी ने कहा कि कुछ लोग लिखाते नहीं। अभी आगे जनगणना आने वाली है, आप लोग अपना उस कॉलम को लिखाने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कोई सुविधा मिलती है तो वो धर्म के आधार पर नहीं मिलती, वो जाति के आधार पर मिलती है। तो आपको धर्म लिखाने में वो आपत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार की यहाँ गिनती होगी और जैसा हमारे संचालक जी जो समिति के उन्होंने बताया कि पहले 1 करोड़ आबादी थी, 2011 में ये आबादी 87,89,000 हो गई। उसका कारण मात्र यह है कि हमारा रिकॉर्ड में वो चीज़ नहीं जाता है, तो उसको रिकॉर्ड में लाइए। जब आप रिकॉर्ड में लाएंगे, जैसे मुझको आप फॉलो कीजिए, मैं JL शक्तिराजन बौद्ध, आप मेरा कुटुंब रजिस्टर देखेंगे, उसमें आपको बौद्ध लिखा मिलेगा। आपको अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र चाहिए तो वो मुझे मिलेगा। और यहाँ तक कि आपको अगर कैटेगरी चाहिए तो मैं सामान्य अल्पसंख्यक में क्लासीफाई होता हूँ। मेरे बच्चे BTech किया, बच्चियों ने हमारे MA और BL किया, सभी सामान्य श्रेणी से गए। कहीं भी आपकी बुद्धि कम नहीं है, आप किसी से कम नहीं हो। और आप बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को जानिए। अगर आप बाबा साहब को जान जाएंगे तो आप भगवान बुद्ध को अपने आप जान जाएंगे। कहते हैं अर्धदीपो भो, अपने अनिदीप स्वयं बनो, अपने को पहचानो। पहले कोई चीज़ जानो, फिर उसको छानो और उसके बाद तभी मानो। खासकर हमें उन लोगों से निवेदन है जो हमारी उपासक बहनें हैं, माताएं हैं, आप अपने संस्कारों को पहचानिए। उदाहरण के तौर पे हमें ये कहना थोड़ा सा प्रासंगिक लगता है, जैसे हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो विडंबना है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सिंदूर प्रथा को नहीं छोड़ पा रही हैं। बौद्ध धर्म में सिंदूर प्रथा अलाउ नहीं है। अब इसका उदाहरण मैं बता दूं, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी था और जहाँ जहाँ ट्रांसफर होके जाता था लोग कहते थे कि आप ईसाई हो या आप मुसलमान हो, क्योंकि आपके पीछे सिंदूर नहीं लगाती। मुझे बार बार कहना पड़ता था कि नहीं, मैं बौद्ध हूँ। थोड़ा सा दिक्कत आता है, समाज में एक दूसरा संदेश जाता है, लेकिन जब लोग समझ जाते हैं कि यह आदमी बौद्ध है, बौद्धों में सिंदूर प्रथा नहीं है, तो अपने आप को लोग शांत हो जाते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट बनता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आपका उसमें धर्म नहीं लिखा जाता है,
उसमें केवल जाति लिखी जाती है, और जो सुविधाएं हैं वो किसी भी सरकार की देन नहीं है, वो संविधान की देन है। उदाहरण के तौर पे जो हमारे पढ़े लिखे उपासक बंधु हैं, अनुच्छेद 25 की धारा 2 उसका जो खंड है उसके स्पष्टीकरण 2 में लिखा हुआ है कि आप हिंदू लॉ से गवर्न किए जाएंगे। ये बात मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी मैंने बोधगया में उठाया था कि हमारा विवाह कानून अलग होना चाहिए, हमारा जो मैरिज एक्ट है वो बदल जाना चाहिए। अभी इस पर तमाम चर्चा चल रही है और तमाम बातें चल रही हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके लिए जैसे बौद्धों के लिए अल्पसंख्यक आयोग है, अभी बहुत लड़ाई के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग में हमारा एक महिला अध्यक्ष सदस्य नियुक्त हुई हैं। अभी उत्तर प्रदेश में आपका कोई सदस्य नहीं है। मैंने उस पर करस्पॉन्डेंस किया है कि अल्पसंख्यक आयोग क्या कहता है, उसकी जो माइनॉरिटी की धारा है 3C के अंतर्गत की, उसमें सभी वर्गों का जो धर्म है अल्पसंख्यक उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ये 6 अल्पसंख्यक हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में 5 मुस्लिम, 2 जैन, 1 सिख हैं, बौद्धों की सीट खाली है तो इन सब चीज़ों पर विचार चल रहा है। धर्म बंधु, आपको हर कदम पर खतरा मोल लेना है और आपको लेकिन उत्साहित होना है, क्योंकि जब आप धर्म की राह पकड़ लेंगे और बाबा साहब के बारे में पूरा जान लेंगे तो आपका को बदलिए। आप अपने तीर्थ स्थलों को जानिए, आपके तीर्थ स्थल कौन हैं, हमेशा उनको देखने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कुशीनगर है, इधर बोध गया है, इधर सारनाथ है, कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है, संगीसा है, कौशाम्बी है, अजंता एलोरा है, इन सबको देखने का प्रयास करें। और कहते हैं कि कोई भी चीज़ घर से शुरू होता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे घर की उपासिकाएँ, महिलाएँ, बच्चे अगर वो संस्कार को चेंज कर लें, संस्कार को सही ढंग से पकड़ कर लें, तो हमको बदलने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं और काफ़ी आगे निकलने के बाद हमारा ये कर्म जारी रहे, हम आगे बढ़ते रहें, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सही भोजन दें, उनको सही रास्ता बताएं, और जिससे आपका घर मजबूत होगा और आप अपने को बलशाली बन सकेंगे। आपका एक अलग समाज होगा, आपका एक अलग नेतृत्व होगा, आपकी अलग एक पहचान होगी। बातें बहुत सी हैं, मैं इसी जगह पे वाणी को विराम करता हूँ। मैं आपके सुंदर, सुखमय और समृद्ध जीवन की मंगल